मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भक्तिधारा। तो बच्चों, भक्तिधारा में मैंने कवि सूरदास जी के विनय के पद को पढ़ाया समझाया था। आज मैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी का स्तुति खंड पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आइए मैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा जाने। तो बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नामक ग्राम में हुआ था माना जाता है। और जायसी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं या 3 ग्रंथ हैं, जैसे कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये सब बच्चों आपके बोर्ड में लिखा भी गया है। स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी जीवन परिचय में जन्म 1492 ईस्वी और इनकी भाषा ठेठ अवधी थी। तो बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं का स्तुति खंड पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और इनके पदों का अर्थ अच्छे ढंग से समझिए। तो स्तुति खंड में जायसी जी ने सबसे पहले उस ईश्वर के गुणों को गान किया है जिसने सब निर्मित किया है। तो आइए देखते हैं। संवरव आदि एक करतारु, संवरव आदि एक करतारु। जायसी जी कहते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं का सुमिरन करूंगा, उन्हीं ईश्वर का स्मरण करूंगा जिसने जह जीव दीन कीन संसारू। किसका सुमिरन करूंगा? सबसे पहले उन्हीं ईश्वर का सुमिरन करूंगा जिसने जीवन दिया है। जह जीव दीन कीन संसारू, जिसने जीवन दिया और संसार को बनाया है। कीन्हे सी प्रथम ज्योति परगासु, कीन्हे सी तेहि विपरीत कवितासु। जिसने सबसे पहले बच्चों ज्योति बनाया, ज्योति की रचना की और उसमें प्रकाश दिया। कीन्हे से तेहि विपरीत कवितासु, और जिसने सबसे पहले कविता बनाया और कविता में स्नेह दिया। कीन्हे सी अगिन पवन जल खेहा, कीन्हे सी बहुतई रंग उरेहा। जिसने सबसे पहले आग की रचना की। आग, जल, मिट्टी, हवा। अग्नि, अगिन माने आग, पवन माने हवा, जल माने पानी और खेहा माने मिट्टी। तो मैं उस ईश्वर का सबसे पहले सुमिरन करूंगा, याद करूंगा, जिसने आग, हवा, जल और मिट्टी इन 4 तत्वों की रचना की, बनाया। कीन्हे सी वरन वरन अवतारू, और जिसने अनेक वरन माने भिन्न भिन्न अवतार दिए, भिन्न भिन्न लोगों को बनाया। कीन्हे सी 7 दीप, कीन्हे सी धरती सरग पतारू, कीन्हे सी वरन वरन अवतारू। कीन्हे सी धरती सरग पतारू, जिसने धरती की रचना की, आसमान बनाया और पाताल बनाया। धरती, आसमान, पाताल की जिसने रचना की। कीन्हे सी वरन वरन अवतारू, और जिसने अनेक रंग के अवतार को दिया। कीन्हे सी 7 दीप ब्रह्मांडा, कीन्हे सी भुवन 14 खंडा। जिसने 7 दीपों को बनाया, 7 दीप और ब्रह्मांड की रचना किया, 14 भुवन को बनाए और उनको अलग अलग भाग दिए। कीन्हे से दिन दिन अर शशि राति, कीन्हे से नखत तरईन पाती। जिसने दिन बनाया और सूर्य चंद्रमा बनाए, जिसमें दिन, सूर्य, चंद्रमा और रात बनाए। कीन्हे सी नखत तरईन और पाती, जिसने नक्षत्र, तारागण और उनको पंक्तियों से बनाया, सजाया। नक्षत्र तारागणों की रचना किया और उनको पंक्तिबद्ध रूप से लगाया।
कीन्हे से धूप शिव अरुछाहा, कीन्हे से मेघ बीज तेहि माहा। जिसने धूप अर्थात गर्मी बनाया, शीत अर्थात ठंडी बनाया, छाह बनाई, कीन्हे से मेघ बीज तेहि माहा। और जिसने मेघ माने बादल बनाए और उसके मध्य में बिजली भी बनाई अर्थात बिजली की भी रचना की। तो मैं उस ईश्वर का सबसे पहले सुमिरन करूंगा, ऐसा जयसी जी कह रहे हैं अपने पद में, जिसने इन सभी चीजों का सबसे पहले निर्माण किया, रचना किया। अब आगे देखिए बच्चों, कीन सबई यस जाकर दोसर, कीन सबई यस जाकर दूसरा ही छाज न काहू, अपहिले तही के नाव लय कथा कहूं अब गाव। इसमें जयसी जी कहती हैं, जिस ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर सृष्टि की रचना किया है, जिस ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर सृष्टि की रचना किया है, उसकी शोभा के समान कोई दूसरा नहीं है, अर्थात उसकी शोभा को कोई नहीं पा सकता। इसलिए सबसे पहले मैं उसी ईश्वर का नाम लूंगा, उसी ईश्वर का ध्यान करूंगा और इसके बाद आगे की कथा को अवगाह करूंगा। कीन्हे सी हवै समुद्र अपारा, कीन्हे सी मेरु खिंद पहारा। इस पद में जयसी जी कह रहे हैं कि जिसने अपार समुद्र की रचना की और मेर किष्किंधा जैसे पर्वत बनाया, कीन्हे सी नदी नार और झारा, जिसने नदी नाले और झरने बनाए, कीन्हे सी मगरमच्छ बहु वरना, और उसमें रहने के लिए अनेक प्रकार के जीव जंतु भी बनाए, जैसे मगरमच्छ जीव जंतु जो जल में रहने वाले हैं। तो कीन्हे सी नदी नार और झारा, नदी नाल नाले झरने बनाए और उसमें रहने के लिए कीन्हे सी मगरमच्छ बहु वरना, वरना माने अनेक रंग के, बहु माने अनेक, वरना माने अनेक वर्ण के, उसमें जीव जंतु भी बनाए रहने के लिए। कीन्हे से सीप मोती बहु भरे, कीन्हे से बहुतई नग निर्मरे। और जिसने मोती बनाए और मोतियों सिप बनाए, मोती बनाए और मोतियों में अनेक रंग दिए, कीन्हे से बहुतई नग निर्मरे। और तरह तरह के नग माने रत्न भी बनाए, रत्नों की रचना भी की, अनेक रंग के रत्न दिए, उनका अनेक नाम भी दिए। कीन्हे सी वनखंड और जरिमूरी, कीन्हे सी तरिवर तार खजूरी। जिसने वनखंड बनाए, जड़ और मूल बनाए, तरवर माने वृक्ष, वृक्ष भी बनाए, ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी, खजूर के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी बनाए। कीन्हे सी साउज आरन रहाई, कीन्हे सी पंख उड़ाई जह चाही। और जिसने साउज माने जानवर भी बनाए, आरन माने जंगल में रहने के लिए। तो बच्चों, आरन माने जंगल में रहने के लिए जानवर भी बनाए। जिसने, जिस ईश्वर ने, कर्ता माने ईश्वर, जिस ईश्वर ने जानवर बनाए और जानवरों को रहने के लिए जंगल भी बनाए, कीन्हे सी पांख उड़ाई जह चाही। और पक्षियों को भी बनाया और उनको पंख भी दिया, और उस पंख से वो जहां चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं, वहां उड़ के पहुंच रहे हैं। कीन्हे सी बरन खेत औश्यामा, कीन्हे सी भूख नींद विश्रामा। और जिसने खेत क्यारी बनाए और भूख दिया, नींद दिया और विश्राम दिए, भूख नींद और विश्राम भी दिए, विश्राम बनाए। कीन्हे सी पान फूल बहु भोगू, कीन्हे सी बहु औषध बहु रोगू। और उसने पान बनाए, फूल बनाए और अनेक प्रकार के भोग करने के लिए भोजन दिए, अनेक प्रकार के वस्तुएं भोग के लिए, खाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं भी बनाए। कीन्हे सी बहु औषध बहु रोगू। और अनेक प्रकार के रोग भी दिए, अनेक प्रकार के रोग भी बनाए और उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियां भी बनाई। निमिख न लाग कर ओही सबई कीन एक पल, गगन अंतरिक्ष राखा बाज खंभ बिनु टेक। देखिए बच्चों, निमिख न लाग कर ओही, निमिख न लाग कर ओही मतलब ये सब करने में उस ईश्वर को एक क्षण भी नहीं लगा। निमिख माने क्षण भर भी नहीं लगा।
निमिख न लाग कर वही, सबई कीन पल एक, सबई कीन पल एक। उसे इतना सब कुछ करने में क्षण भी समय नहीं लगा, और सबई कीन पल एक, इतना सब काम एक पल में किया। गगन अंतरिक्ष राखा, बाज खंभ बिनु टेक। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और आसमान को तो बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के, बिना खंभे के वो क्षण भर में टेक दिया, खड़ा कर दिया। कीन्हे से मानुष धीस बढ़ाई, कीन्हे से अन्य भूत ते ही पाई। और जैसे जी कहते हैं कि कीन्हे से मानुष धीस बढ़ाई, उस एक कर्ता ने अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की रचना की और उसमें बड़प्पन भी दिया। अर्थात मनुष्य को बड़प्पन भी दे रहा है, रचना मनुष्य की और उसमें सभी से ज्यादा, सबसे ज्यादा, हर जीव जंतुओं से ज्यादा उसमें बड़प्पन भी भरा। कीन्हे से अन्य भुगुति ते ही पाई। और उसके लिए भुगुति माने उसको भोजन के लिए, उसके भोजन के लिए अन्न भी दिए, अन्न भी बनाया। कीन्हे सी राजा भूंजे ही राजू, कीन्हे सी हस्ती घोर तिन साजू। और उसने राजा भी बनाए और राजा को भोग करने के लिए राज भी दिए। कीन्हे सी हस्ती घोर तिन साजू। और राजा की विलासता के लिए, विलास के लिए उसने घोड़े, हाथी, अन्य प्रकार के साधन भी दिए। कीन्हे से तिन कह बहुत विरासु, कीन्हे से कोई ठाकुर कोई दासु। और वो बहुत कुछ विरासो भी किया, क्योंकि किसी को मालिक बना दिया और किसी को दास भी बना दिया, किसी को स्वामी बनाया और किसी को दास बनाया। कीन्हे से तिन कह बहुत विरासु, कीन्हे से कोई ठाकुर कोई दासु। वो भेदभाव भी किए और अंतर भी किए, क्योंकि किसी को वो स्वामी बना दिए, मालिक बना दिए और किसी को दास बना दिए। कीन्हे से दरब गरब जही होई, कीन्हे से लोभ अघाय न कोई। उसने दरब माने द्रव्य, धन दौलत, धन दौलत की भी रचना की। कीन्हे से दरब गरब जही होई, और द्रव्य बनाया तो गर्व भी दिया, अभिमान भी दिया उसका, कि धन का अभिमान भी करे। कीन्हे से लोभ अघाय न कोई। और लालच भी दिया, लालच भी दिया कि जिससे लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लालच से, लालची लोग हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। तो कीन्हे से दरब गरब जही होई, कीन्हे से लोभ अघाय न कोई। उसने द्रव्य, धन भी दिया और घमंड भी दिया और लालच भी दिया, जिससे किसी को संतोष नहीं होता। कीन्हे से जियन सदा सब चाहा, कीन्हे से मीचु न कोई रहा। कीन्हे से जियन सदा सब चाहा, कीन्हे से मीचु न कोई रहा। सबको जीवन जो दिया, जन्म दिया, तो सब जीना चाहते हैं। जो जीवन दिया है उससे सब जीना चाहते हैं। जीवन से कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवन जीना चाहते हैं। कीन्हे से जियन सदा सब चाहा। जो जीवन दिया तो सब हमेशा जीना चाहते हैं। कीन्हे से मीचु न कोई रहा। और जो मृत्यु दिया है उससे कोई बच भी नहीं पाया, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो मृत्यु भी दिया है, जिसके कारण इस मृत्यु लोक में कोई रहता नहीं है, आता जाता रहता है। कीन्हे से कोई भिखारी, कीन्हे से कोई भिखारी कोई धनी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुण्य घनी। और किसी को भिखारी बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है, किसी को धनवान बना देता है। कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी। और संपत्ति जिसको देता है उसको विपत्ति भी देता है। तो बच्चों, ये पाठ भक्तिधारा आपका पूरा हो गया। सूरदास जी के भी सूरदास के विनय के पद पूरे हुए। जायसी जी का अस्तुत खंड पूरा हुआ। बच्चों, ये विद्यावाणी परिवार आपका स्वागत करता है।
आप विद्यावाणी परिवार से जुड़े रहिए, विद्यावाणी परिवार को देखते रहिए। और जैसे मैं पाठ को पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो आप ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, समझिए। तो बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और मैं इसीलिए आप सबके लिए कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। बच्चों, अगर विद्यावाणी परिवार को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहेंगे तो हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बच्चों, एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी कि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि बुक्स, जैसे कि आंसर, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, नहीं उपलब्ध है, तो आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल अवश्य देखिए। उसमें आपको सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिलेंगी और आपके पढ़ाई में रुकावट